वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट सॉल्व 4 को करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व कर लिया है और यह क्लास 1 to 5 के लिए है। यह भी आप याद रखिएगा, ये जो है 1 to 5 वाले के लिए है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल को। इसमें जो है मैंने मैथ और रीजनिंग के सवालों को स्किप किया है। तो जितने स्टूडेंट को हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दी प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का है। इससे पहले हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। तो जितने सारे स्टूडेंट पीआरटी के लिए हैं, यानी क्लास 1 to 5 के लिए जो है बीपीएससी फेज़ 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जाने से पहले प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं दी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 4 को। इसका पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। यह जो है आपका गलत जो है उल्लेख किया गया है आपके ऑप्शंस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह हुआ था आपका अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है गलत है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह लेखक थे आपके रमेश चंद्र दत्त। याद रखिएगा, भारत के आर्थिक विकास पर जो है आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। और फ्रेंड्स, इससे जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने भी जो है भारत के आर्थिक विकास पर एक बुक लिखी थी। क्या था उसका नाम? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने भी जो है एक काफ़ी फेमस पुस्तक लिखी थी। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। और इसका पीडीएफ अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। समय काफ़ी कम है फ्रेंड्स, ऐसे में आप जो है अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ से पीडीएफ आप ले लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत के लिए एक शब्द है। तो क्या शब्द है? इसके लिए जो शब्द है यह बौद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो यह समर्पित है जैन तीर्थकर के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये जो मंदिर है आपका, यह किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका राइट आंसर गुप्त कला का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे ये। गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये जो थे मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है। तो कौन सा सही सुमेल है, आपको जो है सही युग्म को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और जो 3 है ये सही सुमेल है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, यह भी सवाल पूछता है। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? यह सवाल बीपीएससी बहुत बार रिपीट कर चुकी है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है तुलना की जा सकती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो जिन्होंने बेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था यह थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो अगर मौर्य काल में कोई टैक्स छुपाता था तो इसके लिए इन्हें मृत्यु दंड सजा मिलती थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफ़ी कठोर सजा थी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में जो है यह उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था, लगभग 950 बीसी में। 950 बीसी में। तो आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपको यह बताना है। तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह जो है आपका सही कथन है, यानी सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। फ्रेंड्स समय काफ़ी कम है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए टाइम काफ़ी कम दे पा रही हूँ किसी भी क्वेश्चंस को जो है आपको डिस्क्राइब करने में। तो प्लीज़ आप भी जो है अच्छे से सवालों को सॉल्व करते चलिए फटाफट। अगला सवाल है आपका, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है देवप्रयाग के निकट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कोयले के भंडारों से समृद्ध है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, और एक याद रखिएगा गोदावरी नदी घाटी। ये सभी जो है कोयला उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किनके बीच? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये परिक्रमा करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह कहते हैं इसे हम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेल नहीं है, आबोर और झारखंड, ये जो है आपका सही सुमेल नहीं है, क्योंकि जो आबोर पर्वतीय चोटी है यह अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 12 समुद्री मील। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग में प्रवेश करता है? तो यह प्रवेश करता है आपके उत्तर पश्चिमी भाग से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका सबसे बड़ी आपका तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपके तेलंगाना के रामागुंडम में अवस्थित है फ्रेंड्स। इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। नदी के अपर्दन कार्य से बनी अस्त्राकृति है, तो इसे हम गॉर्ज कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है यह ग्रामीण खेल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए आगे और कार्यरत हो सके, जगे और कार्यरत हो सके। तो यह कथन है आपका एनी बेसेंट का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो किसके समान हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है वही भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का है। देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके अधीनस्थ विधान समिति पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यह थे आपके जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, ये प्रथम ऐसे स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। देखेंगे हम अगले सवाल को। भारत की संसद में होते हैं, आपको बताना है जो है कूट की सहायता से
चूज़ कर आंसर देना है। तो भारत का संसद बनता कैसे है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 से। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के कहने पर हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो यह करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो पुनरीक्षण का अर्थ हो जाएगा इसमें विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका को अधिकार। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः क्या शामिल है? तो क्या शामिल हो जाएगा इसमें? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका, ये सभी जो है दक्षिण एशिया में सामान्यतः शामिल हैं। तो याद रखिएगा। आगे देख लीजिए अगले सवाल को, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है यह आपका आधारित है किस पर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक पर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो यह कर्नाटक ने जो है प्राप्त किया है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो जो असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है यह हो जाएगा रोजगार सुरक्षित होता है इसमें। यह जो है आपके अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, कैसे होती है आपको यह बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है यह किया जाता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, आर्थिक नियोजन एक विषय है, किसका है? तो समवर्ती सूची का है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो संगठन सर्वेक्षण करती है इसे हम क्या कहते हैं? NSSO। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को, क्योटो संलेख या प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध सभी को पता होगा, यह जो है आपका COP3 से जो है अनुमोदन हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस सम्मेलन में जो है जलवायु परिवर्तन पर जो है काफ़ी चर्चा की जाती है। आपको पता होगा क्योटो जो प्रोटोकॉल है का अनुमोदन COP3 में हुआ था और वर्ष 1997 में जो है इसका आयोजन किया गया था प्रथम बार। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थिक गतिविधियों को डैश के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो आर्थिक गतिविधि की प्रकृति पर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? तो धनात्मक आवर्धन होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है? तो पिच निर्भर करता है आयाम व आवृत्ति पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सवाल BPSC PT परीक्षा पूछ चुकी है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, सही कथन चुनना है आपको, ऑप्शंस दिया गया है, सही कथन को चुनना है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर 0 होता है, यह जो आपका कथन है सही है। अगले सवाल में है, फिर से सही कथन को चुनना है आपको, ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें राइट आंसर जो हो जाएगा भार सदिश राशि होती है, यह कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो यह दूषित भोजन से प्रवेश होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। और पोलियो एक विषाणुजनित जो है रोग है, यह जो है आपके मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। देखते हैं अगले सवाल को, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है इसे हम सिनेबार कहते हैं। आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए
अगला सवाल है आपका, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसमें उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगला सवाल है, एक सेब की भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का सही अनुक्रम कौन सा होगा, आपको यह बताना है। तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, भूमि और सेब में ऊष्मीय ऊर्जा, फिर ध्वनि ऊर्जा। तो ये जो हो जाएगा, अगर एक सेब गिरता है तो यह जो भूमि पर गिरने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का जो सही क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक बल की क्रिया एवं तत्संगत प्रतिक्रिया होती है, तो कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में होती है। चलिए अगला सवाल है आपका, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लेंस की गोलाई जो है बढ़ जाती है, और दूसरा हो जाएगा इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उदासीनी क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनी क्रिया में जो है लवण व जल बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एस्पिरिन, डाइजेपाम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में से शामक कौन है, आपको यह बताना है। तो शामक क्या हो जाएगा? डाइजेपाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम आगे के सवालों को। चिकनाई और तेल के दाग युक्त मैले वस्त्र पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किए जाते हैं। दाग धब्बों का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को प्रबलता से कम करता है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम जो जानते हैं आपका इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में। तो आपके ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आप याद रखिएगा, इसे हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? जो इसका राइट आंसर हेनरी बैकुरल हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1896 में रेडियो एक्टिवता की जो है खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है, तो यह रखा गया है आपके पहले आवर्त में। अगला सवाल, धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो यह नाइट्रोजन से नाइट्रेट का जो है निर्माण करता है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है? तो यह है कवकों की। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है किससे है, आपको यह बताना है। तो केवल जो है श्वसन से यह संबंध रखता है ग्लाइकोलाइसिस। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। मानव में हिंस बंडल नामक संरचना किस अंगों में पाई जाती है? तो यह हृदय में पाई जाती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है। तो हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, यह कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में किनकी भूमिका होती है, आपको यह बताना है। तो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यह कथन जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है? तो यह जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। कौन सा हार्मोन एवं ग्रंथि सुमेलित है, आपको यह बताना है। तो जो सही सुमेल है यह हो जाएगा एस्ट्रोजन, कॉपर्स, ल्यूटियम। यह जो है आपका केवल हार्मोन और ग्रंथि सुमेल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैक्सीन है क्या है, आपको यह बताना है। तो जो वैक्सीन होता है उपचारित जीवाणु या विषाणु या उनकी एक प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का जो है प्रतिपादन यह किया गया है मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेल नहीं है यह हो जाएगा लैक्टोज, खट्टा दूध। यह जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि दूध जो है यह पायस है और लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है और यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है यह सही सुमेल नहीं है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनता है? तो यह बनता है आपका अजैव घटक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो यह जो है आपका जीव मंडल कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? आपको कूट की सहायता से आंसर को बताना है। तो आपका प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक तत्व होता है यह हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 5 क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। ये सभी प्रकाश संश्लेषण में जो होता है आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन इसमें नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉटुलिज्म जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, प्रभावित करता है। तो यह आंतों को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो महाद्वीपों एवं पर्वतीय हिम नदियों में, यानी हिम अस्थाई हिमों में, यानी बर्फ के रूप में जो जमा है शुद्ध जल या मृदु जल। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा मांसाहारी पौधों के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा संडियो, वीनस ट्रैप, घटपर्णी पादप यानी पिक्चर प्लांट। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा मांसाहारी पौधों के उदाहरण में से एक है। अगला सवाल है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? तो क्रिसमस बीमारी यह जो है हीमोफीलिया बी का अन्य नाम है और यह अनुवांशिक रक्तस्रावी रोग है। याद रखिएगा, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, कौन सा युग्म सुमेलित है आपको यह बताना है। तो जो ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंध रखता है, यह कथन सही है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो यह बन गई है न्यायमूर्ति रितु बाहरी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान 2024 पाने वाले नरसिंह राव किस राज्य से संबंधित हैं? इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन सा उपग्रह भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह है? तो यह हो जाएगा एक्सपोसेट। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला सवाल है आपका, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो पीटी ऊषा को दिया गया। अगला सवाल है आपका, किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो यह है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के 2 नए स्थलों को इसमें शामिल किया गया, जो कि है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसला के पवित्र मंदिर कर्नाटक। तो ये दोनों को जो शामिल किया गया है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में है, फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो यह आर वेंकटरमन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के घोषणा अनुसार 2023 तक बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो कुल 54 बाघ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस मनाया गया आपका 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, बजट 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना प्रतिशत है? तो 5.1% है। अगला सवाल है आपका, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया।
जो आपका जलवायु सम्मेलन है 2024 का, यह मुंबई में किया गया है। अगला सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया? तो यह जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपके ओडिशा में किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।